मितुल लुकी ये आइकन प्लेयर हैं जय वीरू की तरफ से, और जबकि उनके सामने एप्पल जिम्स की टीम है। एप्पल जिम्स की तरफ से जो आइकन प्लेयर हैं अक्षय पटेल, हितेश रामोलिया, ध्रुविक तरापसिया, विजय सिघाला, ये आइकन प्लेयर है। जबकि टीम एप्पल जिम्स के कैप्टन हैं धनेश मोराडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके सामने जो टीम है जय वीरू की, उसकी टीम के कैप्टन कांति वगासी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। शुरुआत हो चुकी है लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी से। पहले ओवर की गेंद करते हुए इस समय विजय, और विजय के सामने है इस समय जोंटी। लीजिए, जब साउथ अफ्रीका से खेलना जोंटी ने बंद कर दिया तो उन्हें पटेल समाज में इस टीम में लाया गया है। इस बार हवा में खेल बैठे, क्या खेलना चाहते थे, कहां खेलना चाहते समझ में नहीं आया। मिडॉन के क्षेत्र में गेंद ऊंची उठी, एक अच्छा कैच करते हुए वहां पर फील्डर, और जोंटी की पारी का यहां पे अंत होता हुआ सफलता मिल चुकी है गेंदबाज को। दीप ने एक अच्छा कैच लिया। जय वीरू की टीम इस समय देखिए शुरुआत करने के लिए आई है, और दो गेंद पे कोई रन नहीं बना है, एक विकेट भी गिर चुका है जय वीरू का। जोंटी आउट होकर के वापस जाते हुए विजय सिंगाला को यहां पे सफलता मिल चुकी है, और कांति अब आए हैं नए बल्लेबाज। देखना है कांति क्या करते हैं। टीम के कैप्टन हैं जय वीरू के, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कितना सही साबित होता है। कैप्टन खुद आए हैं कांति। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद भी थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के इस समय आ रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। फील्डर भागते हुए जब तक उठाए वापस करे, एक रन लेने का अवसर। टीम का खाता खुला, जय वीरू का भी खाता खुला, कांति का भी खाता खुला। अब ऋत्विक इस समय सामना करने के लिए तैयार होंगे। विजय इस ओवर में पहली गेंद डॉट है, दूसरी गेंद पे सफलता, तीसरी गेंद पे सिंगल खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक विजय के द्वारा हुई है। टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला कितना सही साबित होगा, ऋत्विक देखना है क्या करते हैं। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डर के हाथों में खेल बैठे, आउट होकर के जाना पड़ेगा। अच्छा कैच लिया वहां पर फील्डर अक्षय है, गजब का कैच अक्षय, बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच, बिल्कुल मिड ऑफ पे खड़े थे, एक लाजवाब कैच लेकर के यहां पर ऋत्विक को भेज दिया पवेलियन। दो विकेट गिर चुके हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित करने के मूड में नजर आ रही है टीम इस समय एप्पल जिम्स की। उनके कैप्टन काफी खुश होंगे एप्पल जिम्स के, क्यों ना खुश हो, उन्हें पता है दो सफलता हमें मिल चुकी है। हमारे जो गेंदबाज हैं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एप्पल जिम्स के कैप्टन धनजी भाई धनेश काफी खुश हैं धनजी भाई। फील्डिंग कर रहे हैं इस समय स्लिप पे। न्यू बैट्समैन इस समय मैदान में आते हुए ध्रुवल, बड़ी उम्मीद ध्रुवल से हमेशा रहती है, आज भी है, क्योंकि दो विकेट गिर चुके हैं। अब कैप्टन का साथ कांति का निभाना होगा यहां पर, लेकिन विजय इस ओवर में क्या गजब की सफलता हासिल किए हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, तेज हवा का झोंका चल रहा है, बीच में ये प्राकृतिक चूर्ण उड़ रहा है, नेचुरल पाउडर जिसे कह सकते हैं आप, धूल मिट्टी थोड़ा थोड़ा उड़ती हुई। सिंगल यहां पर लिया ध्रुवल ने, छोर को परिवर्तित कर लिया, और वहां पे देखिए कैसे दौड़ रहे हैं कैप्टन कांति भाई, और कह रहे हैं यार मुझे पहुंच जाने दो। मौसम बिल्कुल खुशनुमा है, माहौल बहुत लाजवाब है।
कुछ क्रिकेट के चाहने वाले अपने बिल्डिंग में अपनी स्लाइडिंग को खिसका करके भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसे जगह है जहां पे चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें नजर आ रही है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे, एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये मुकाबला जो चल रहा है जयवीरू वर्सेस एप्पल जेम्स के बीच में, आज के दिन का चौथा मुकाबला पटेल समाज द्वारा आयोजित ये एसबीपीएल सीजन 11 का मुकाबला, 20-23 का मुकाबला। टॉस जीता जयवीरू के कैप्टन ने और तुरंत फैसला कर लिया बल्लेबाजी का कांति भाई ने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जोंटी बहुत पहले आउट हो जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे और ऋत्विक जल्दी चले जाएंगे। अब ध्रुवल के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेफ्टी बैट्समैन है, हवा तेज चल रही है, किस प्रकार से बल्लेबाजी यहां पर होगी। फील्ड की जमावट को देखें तो एक स्लिप रखी गई है, अभी भी एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर रखा गया है। मिडापा बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल के ठीक ऊपर ही खड़ा है और ऑन साइड में देखिए तो एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन और लॉन्ग ऑन बिल्कुल वाइडिश। ऑन साइड में एक और एक डीप मिड विकेट भी नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छी गेंद नहीं है ये, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 3 रन बने हैं 1.1 ओवर के बाद। अक्षय पटेल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, अक्षय पटेल की ये गेंद और इसे खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए अपने दाहिनी तरफ, बहुत अच्छी फील्डिंग है, एक हाथ से गेंद को पकड़ा वापस कर दिया। धनजी भाई बहुत खुश क्योंकि बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है आज। धनजी भाई इतने खुश हैं कि मुझे लग रहा है कि मीरा रोड का जो सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट है उसी में ले जाने वाले हैं पूरी टीम को। इस बार ये शॉट अच्छा है, मिडाप का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, वाइडिस लॉन्ग अप के क्षेत्र में जाते हुए मिडाप के सर के ऊपर से खेला गया शॉट, एसबीपीएल चौका था हुआ। 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क और 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 8 पे। दूसरा ओवर चल रहा है। अब धनजी भाई कह रहे हैं कि अगर छोटा मोटा कोई ढाबा होगा वहां लेके जाऊंगा, अगर 4 रन आपने दिया तो। पहले रेस्टोरेंट, उसके बाद अब ढाबे पे आ गए हैं। अच्छी गेंदबाजी होगी तो देखना है कहां लेके जाते हैं। हाँ, ये फील्डिंग है, फिर एक बार ढाबे से रेस्टोरेंट की तरफ मूड उनका बदलता हुआ। 8 रन बने हैं, पारी को जमाना होगा, जयवीरू बनना होगा। यहां पे जयवीरू टीम का केवल नाम से मतलब नहीं है, जयवीरू बनना होगा। इस बार अंदर आती गेंद को धीरे से खेला, फॉरवर्ड साइड पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, सिंगल लेते हुए कांति अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइकर एंड पे अब ला दिया है ध्रुवल को। लास्ट सीजन में भी हमने देखा था ध्रुवल की बल्लेबाजी अच्छी हुई थी, इस सीजन में भी उम्मीद वही है और अवसर भी अच्छा है। 2 विकेट गिर गए हैं, थोड़े संभल करके खेले, ऑफ के बाहर जाती हुई गेंद, अच्छी लेग कटर, ये गेंद बल्ला जरूर चला, भाग्यशाली थे कि बाहरी किनारा नहीं लगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर जयवीरू टॉस जीत करके बल्लेबाजी करते हुए। एप्पल जेम्स की तरफ से देखा जाए तो अभी तक बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। अक्षय के द्वारा गेंदबाजी अच्छी हुई है, विजय के द्वारा अच्छी हुई है। विजय ने पहले ओवर में ही 2 सफलता हासिल किया। अक्षय की शॉट अच्छा है, ये
चौका आता हुआ यहां पे। अब 13 रन बन चुके हैं, 2.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। और कमर पे हाथ रखे हुए धनजी भाई गोविंदा के स्टाइल में आज कुछ सोच रहे हैं कि पहला ओवर विजय ने अच्छा डाला, अक्षय ने थोड़ा सा वहां पे रन दिया, लेकिन अब यहां पे देव रन दे रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो हम प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है, सिंगल ही देने की जरूरत है, डॉट कराने की जरूरत है। नो बॉल का इशारा आता हुआ यहां पर अंपायर का। फ्री हिट का इशारा अब आता हुआ, और फ्री हिट का फायदा कितना उठा पाएंगे कांति। 7 गेंद पे 10 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम के कैप्टन हैं जय वीरू के। जय की भूमिका में यही नजर आ रहे हैं। ये गेंद आप स्टंप के बाहर, तो फ्री हिट विल बी कंटिन्यू। अगली गेंद भी फ्री हिट होगी। वाइट का इशारा आता हुआ। देव जासोलिया को थोड़ा सा यहां पर जासूसी करनी पड़ेगी बल्लेबाज की कि इनकी कमजोर कड़ी क्या है, कहां पर गेंदबाजी करने की जरूरत है, वो कोशिश करे। फील्ड में परिवर्तन करते हुए वहां पर थोड़ा सा धनजी, लेकिन अब गेंदबाज तैयार होते हुए खुद स्लिप में खड़े हैं धनजी इस समय। ये गेंद, ये भी नो बॉल। नो बॉल का इशारा आता हुआ यहां पे अंपायर के द्वारा। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू रहेगी। नो बॉल, फिर वाइड बॉल, फिर नो बॉल। धनजी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहां नजर लग गई। कांति 8 गेंद पे 10 रन बना करके इस समय स्ट्राइकर एंड पे। ध्रुवल नॉन स्ट्राइकर एंड पे। ध्रुवल इटालिया नॉन स्ट्राइकर एंड पे। इस बार फुल टॉस गेंद हॉप बॉली पे लिया, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर थोड़े से कैजुअल हुए, गेंद सीमा रेखा बार जाते हुए 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। खुश नहीं होंगे यहां पर धनजी भाई, क्योंकि ये गेंद कहीं ना कहीं बचाई जा सकती थी। फील्डर वहां पे थे, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन थोड़ा और तेजी करते तो शायद कुछ और नजारा होता। फिलहाल एक अच्छे फील्डर की ये निशानी कि आप से कैसी फील्डिंग हुई आप भूल जाइए, अगली गेंद पे तैयार रहिए, हो सकता है उससे जबरदस्त फील्डिंग आप करें। इस बार हवा में गेंद को खेल बैठे हैं और एक अच्छा कैच लेते हुए वहां पर कौन है? भाविन। भाविन है। आप खुश हैं उनसे, देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए धनजी भाई का कि भाविन आप पर ही उम्मीद है, इकलौता खिलाड़ी जिसे मैं रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा वो आप ही हैं। फिलहाल 3 विकेट गिर चुके हैं। अब 2.3 ओवर के बाद 20 पे 3। न्यू बैट्समैन मितुल। ध्रुवल तो नॉन स्ट्राइकर इन पे बहुत देर से है, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ध्रुवल जैसे बैट्समैन को आप सिंगल देकर के स्ट्राइक एंड पे रखिए, खेलने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद रन बनेंगे। अशोक भाई की बल्लेबाजी देखने का इरादा सभी को है। 2.3 ओवर के बाद 20 पे 3। फिलहाल ध्रुवल नॉन स्ट्राइकर एंड पे 4 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। मितुल इस समय आ रहे हैं। मितुल से भी उम्मीद है, ये भी आइकन प्लेयर हैं, लेकिन आज देखना है कि आइकन प्लेयर क्या कुछ कर पाते हैं। हाँ, गेंद को आने दिया बल्ले पे, बल्ले का मुंह खोला, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 रन के लिए निकले, छोर को परिवर्तित कर लिया। ध्रुवल इटालिया को स्ट्राइकर इन पे लाया। जय वीरू के इस बल्लेबाज ने नाम जिनका है मितुल। 2.4 ओवर के बाद 21 पे 3 जय वीरू, जो कि टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। कैप्टन कांति बगासिया अभी अभी आउट होकर के वापस गए। ध्रुवल को भी गेंद अभी समझ में नहीं आई, लेकिन आप स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा था, वो अंपायर का काफी दूर थी शायद गेंद। इस ओवर में अभी तक देखा जाए कितनी गेंदें डाली गई हैं? कुल 8 गेंदें डाली गई हैं इस ओवर में अभी तक, और ओवर समाप्त नहीं हुआ, अभी भी 4 गेंद हुई है, यानी कि 2 गेंद अभी भी आनी शेष है इस ओवर की। बहुत बड़ा ओवर। इस बार कारपेट के सारे खेला गया। ये स्ट्रोक गेंद जा रही है मिडॉन के क्षेत्र में, लॉन्गन से फील्डर भागते हुए वापस किया, उठाया। तेईस पे 3, 2.5 ओवर के बाद। समय का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इनिंग शुरू हुई है
11:59 पे, ठीक है, करीब 12 बजे ये इनिंग शुरू हुई है। 14 मिनट हो चुके हैं और ये तीसरा ओवर डाला जा रहा है। अभी तक तो ठीक ठाक टाइम से चल रहा है। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद जाती हुई दो फील्डर थे, दोनों के बीच से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, दो फील्डर केवल दर्शक बन के देखते रह गए। दोनों के बीच से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 3, 9 की औसत से अब रन बन रहे हैं। थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं। मितुल और ध्रुवल कि इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी है क्योंकि 4 ओवर समाप्त 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 27 रन बने हैं, 5 ओवर और बाकी हैं। 8 ओवरों का मुकाबला है तो 30 गेंदें अभी भी आने शेष है और इस 30 गेंदों पे बहुत सारे रन बनाए जा सकते हैं। आरजे रजनीश के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है और रजनीश तिवारी भी अपने साथ जब जुड़ते हैं तब भी मजा आता है। उनके साथी जितने हैं बहुत मजा आता है। और इस समय माज और एक बार फिर से पटेल समाज, और उसमें मैं कमेंट्री कर रहा हूं। हमारे साथ यूट्यूब पे है माज। एक तरफ पटेल समाज और यूट्यूब पे माज, क्या बात है। आज लग रहा है रजनीश तिवारी कहीं और गए हैं, इसलिए माझी ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। इस बीच बल्ले पे आने दिया, सिंगल लेते हुए इस समय पॉइंट के क्षेत्र में खेल करके सिंगल लिया और मितुल अब पहुंच चुके हैं। 6 पे 3 गेंदों का सामना किए हैं। ध्रुवल 6 गेंद पे 4 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। ध्रुविक इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए चौथे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के। लेफ्टी बल्लेबाज के लिए इस बार ये गेंद, वाह, पूरा एक राउंड घूम गए। जैसे भगवान गणपति को कहा गया कि आप जाइए पूरे विश्व की परिक्रमा करके आइए। शंकर और पार्वती जी का एक चक्कर लगाया, बोला पूरा विश्व हमारे लिए यही है। धनजी भाई यहाँ पे देखिए बिल्कुल खुश है। जैसे फील्डिंग हो रही है, जैसी गेंदबाजी हो रही है और जैसे उनका नाम ग्राउंड के चारों तरफ से लिया जा रहा है, धन जी धन जी धन जी, तो कह रहे हैं धन जी, लेकिन एक भी धन मैं नहीं निकालूंगा, घबराओ मत, सब जेब में ही रहेगा। यहाँ पे एक चांस हो सकता था। नो बॉल, क्या फील्ड रिस्ट्रिक्शन है? ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन में शायद से पकड़ा है अंपायर ने। अंपायर ने बिल्कुल कहा कि नहीं, ये अंपायर ने कहा कि जी हाँ, ये नो बॉल नहीं है। ये शॉट अच्छा है, बिल्कुल बैकफुट पंच और गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पे थे, बगल से हाल चाल पूछते हुए गेंद निकल गई। केम छो मजामा, हाँ निकल गए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खुश तो हो ही नहीं सकते धनजी भाई इस फील्डिंग पे, लेकिन फील्डर वहां पे प्रयास किए, कोशिश किए, गेंद नहीं रुकी, अब क्या कर सकते हैं। धनजी भाई के बहुत सपोर्टर हैं यहाँ पे सभी लोग, चाहे वो कोई नीली जर्सी में हो, कोई पीली में हो, लेकिन सब लोग धनजी को याद करते हुए। पप्पू भाई हमारे बीच से यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के सामने से जाते हुए 34 पे 3, 35 अप। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 3, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 3। हरीश भाई कुकिंग के लिए बिल्कुल फेमस है और भोजन की खुशबू भी आ रही है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 3। डीजे सत्यम भी बड़ा मजा आ रहा है, बहुत गजब का साउंड सेट किया है। लास्ट ईयर एक और डीजे में कोई एक लड़का था,
छोटा छोटा बाल था, याद नहीं, राज या कुछ तो नाम था, बहुत खुश रहता था वो। और इस समय सत्यम है, और थोड़ा सा डीजे की आवाज को कम करना पड़ा है, इसलिए सत्यम थोड़े से नाखुश जरूर है वहां पे, क्योंकि आज अपने दिल के अरमानों को सुना नहीं पा रहे हैं। इनके चाहने वाले इसी कहीं बिल्डिंग में हैं, उन्हीं को ये गाना सुना रहे थे। एक सैड सॉन्ग जब इन्होंने लगाया तो देख रहा था मैं, चश्मे के अंदर से धीरे धीरे आंसू टपक रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या है सत्यम, बोले कोई बात नहीं सर, किसी को सुना रहा हूं। 14 फरवरी बीत गया लेकिन अभी तक इंतजार कर रहा हूं। दिल के हाल सुना रहे थे, दिल के अरमान सुना रहे थे। अब यहाँ पे चौथा ओवर, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 3, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 3 विकेट के नुकसान पे जय वीरू की ये टीम, जय वीरू की ये टीम। और 5वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही। कई हमारे साथी यहाँ पे हैं, और तो इस समय देखिए, एक मैं एम हूं और एक ए है और एक एम है ना? नहीं वो नहीं बोलूंगा मैं। अब 5वें ओवर की गेंदबाजी एक बार फिर से विजय, जिन्होंने पहले ओवर में 2 रन देकर के 2 सफलता हासिल किया था, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बाहरी किनारा लेकर के क्या गेंद जा रही थी, वाह लाजवाब फील्डिंग वहां पर धनजी के द्वारा। टीम के कैप्टन हैं, नाम इनका धनजी, और प्यार से इन्हें धनजी भाई कहा जाता है। लेफ्ट आर्म इधर राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई कलाई सारे गेंद को धीरे से दबा दिया। फॉरवर्ड शॉट पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन लेते हुए छोर को परिवर्तित कर लिया यहां पर। अब स्ट्राइकर एंड पे है ध्रुवल, बहुत धीमी गति से रन यहां पर बन रहे हैं। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 8.31 की है, लेकिन स्लॉग ओवरों में कुछ रन बनाए जा सकते हैं। 5वां ओवर चल रहा है, 5वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर के यहां पर तैयार है। तेज हवा का झोंका भी चलता हुआ यहां पे, इस बार आप के बाहर की गेंद और इसे मोड़ दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुए, फील्डर हैं वहां पे, अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए जा रहे थे। मितुल और ध्रुवल की जोड़ी, ध्रुवल से मितुल वही पूछ रहे थे कि रन डबल कहां पर लेने वाले आप हैं। एक अवसर था, डबल हो सकता था, लेकिन मना किया ध्रुवल ने कि थोड़ा संभल करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। ऐसे ही सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद को खेला, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 38 पे 3। 5वां ओवर चल रहा है, 5वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर के विजय बिल्कुल तैयार है। पहले ओवर में इन्होंने 2 रन दिया था, 2 सफलता हासिल किया था। इस ओवर में 4 गेंद कर चुके हैं और 3 रन खर्च कर चुके हैं। सफलता अभी इस ओवर में हाथ नहीं लगी। इस बार ये शॉट अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लंबी कदकाठी के फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, लेकिन सिंगल को डबल में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं। तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करिए, फील्डर के ऊपर प्रेशर डालिए, पहला रन लेने के लिए तेजी से निकलिए। कुछ गलती फील्डर करें, सिंगल डबल में तब्दील हो। फिलहाल सामना करने के लिए मितुल, जो कि 9 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। इस बार दूर से खेल बैठे, फ्लाइट में थोड़े से बीट हुए, सौभाग्यशाली थे कि गेंद कहीं विकेटों से नहीं टकराई। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 39 पे 3। आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 39, लॉस ऑफ 3 विकेट। 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब ये स्लॉग ओवर है, 6वां, 7वां, 8वां। अब देखना है कि इसमें कितने रन और बनते हैं। फिलहाल 3 विकेट गिरे हैं, 7 विकेट अभी भी सुरक्षित है। ध्रुवल और मितुल की जोड़ी अभी भी मैदान में है, लेकिन जय वीरू की तरफ से देखना कैसी बल्लेबाजी होती है। फिलहाल एप्पल जेम्स की पकड़ बिल्कुल मजबूत है इस मैच में। क्रिकेट को एक धर्म के रूप में यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में चाहा जाता है। तमाम ऐसे यहाँ पे सपोर्टर है, तमाम ऐसे दर्शक है जो कहीं घर से निकले थे अपने किसी काम के लिए। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बच्चों की फी भरने के लिए जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, लेकिन हाथ में किसी के कैरी बैग है, किसी के हाथ में बैग है, कोई कहीं पे खड़ा है, कोई कहीं पे बैठा है, लेकिन सभी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। पेड़ का छांव भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
और हमारा कैमरा वर्क भी आरजे रजनीश का कितना खूबसूरत है। एक एक छोटे छोटे ये ऐसे मोमेंट को, पल को बिल्कुल कैमरे में कैद किया जा रहा है। और यहाँ पर टेक्निकल टीम में अगर देखा जाए तो आज उन सारे दृश्यों को सभी दर्शकों के सामने बिल्कुल परोसने का कार्य कर रहे हैं, दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब यहां से छठे ओवर की गेंदबाजी भाविन। भाविन की ये गेंद पहले टोस पे उछले, फिर देखे कि गेंद भी उछल रही थी तो उसे खेल दिया मिडॉन के क्षेत्र में। पंबल हुआ लेकिन सिंगल ही केवल मिलेगा ध्रुवल को। ध्रुवल 10 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं और 10 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं मितुल। राइट और लेफ्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मितुल के लिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, एक स्लिप रखी गई है, एक जरूर वहां पर खिलाड़ी गली के क्षेत्र में है। एक डीप कवर, मिड ऑफ वाइडिस और लॉन्ग ऑफ। ये अप साइड के फील्ड की जमावट ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई या नहीं आई लेकिन रन मिल जाएगा। यहाँ पे एक रन प्राप्त होता हुआ, लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायरिंग की जिम्मेदारी गोविंद, अजीत और अवधूत, ये 3 हमारे ऑफिशियल आज अंपायर हैं। ये निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है और 41 रन बन चुके हैं इस समय जय बीरू 11 के 41। वाइट का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंद, ये भी गेंद डॉट होती हुई जोरदार अपील। अंपायर से प्रश्न पूछा गया। 5.3 ओवर के बाद 42 पे 3। आज धनजी भाई काफी खुश हैं और धनजी भाई इतने खुश हैं कि आज कह रहे हैं कि हर जगह मेरा ही नाम हो रहा है। नाम 2 ही तरीके से होता है, या आप कुछ अच्छा करते हैं या अच्छा नहीं करते हैं। या आपकी वजह से कुछ अच्छा हो रहा तो भी नाम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मिडॉन के क्षेत्र में खेला, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। कभी कभी होता है ना कि आप दूसरे का विरोध करते करते भी उसका प्रचार कर जाते हैं, जैसा कि हो रहा है आज के जमाने में। 5.4 ओवर के बाद 44 पे 3। इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। इस बार उठा करके गेंद को खेला है लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक प्रकाश नहीं है। ये लॉन्गन के फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, कैच करते हुए, नाम है उनका हर्षित। चीता बोलते हैं उन्हें। वाह क्या बात है भाई, वाह, हर्षित चीता बोला जाता है। और लास्ट ईयर इन्होंने बहुत जबरदस्त खेला था ना, वही हर्षित है। यस, हाँ, हिरन की तरह भागते हैं, नाम है इनका चीता। हिरन के लिए हिरन की तरह भागते हैं, हिरन के लिए हिरन की तरह भागते हैं। पता नहीं हिरन के लिए भागते हैं कि किरण के लिए भागते हैं, लेकिन भागते हैं। हर्षित भाई कह रहे हैं यूट्यूब का लिंक मैंने घर पे भी शेयर किया है, थोड़ा संभल के मेरा नाम लीजिए। 5.5 ओवर हुआ है अभी तक। 5.5 ओवर के बाद 44, 4 विकेट के नुकसान पे। अब ध्रुवल के आउट होने के बाद मयूर लहरी इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। देखना ये मयूर किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि एक मयूर यानी कि मोर जिसे कहा जाता है, पिकॉक कहा जाता है, और बिल्कुल जंगल के बीच में हरे भरे झाड़ियों और फूल पत्तियों के बीच में नृत्य करता है। नीले नीले पंख के साथ इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी, फाइलक के क्षेत्र में गई। अच्छी फील्डिंग। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44, 44, 4 विकेट के नुकसान पर जय बीरू 11 का।
अब शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज बिल्कुल रेडी है। आज आरजे रजनीश की तरफ से देखिए कैमरामैन हैं शुभम, दिनेश और दीपक। और तीनों कैमरामैन सुबह जब बात कर रहे थे तो मैंने सुना कि सब चीज को कैमरे में कैच करना, लेकिन एक दूसरे के फेस पे कभी भी जूम करके कैमरा मत डालना, क्योंकि लिंक हम लोग घर पे शेयर करते हैं। अगर मम्मी पापा ने देख लिया कि बच्चा गुटखा खा रहा है या कुछ खा रहा है तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे तो पकड़ में हम आने वाले नहीं है, लेकिन आरजे रजनीश के हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। इस बार गेंद को खेला है फुल टॉस बना करके मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क, बिल्कुल जो उनका स्ट्रांग जोन था वहीं पर गेंद मिल गई, उनके रीच में गेंद मिली और आंखों से हो गई वो जल। 6 रन के लिए खेला। 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 50 पे। मितुल 12 गेंद पे 19 रन बना करके ध्रुव की पहली गेंद का सामना कर रहे थे। ध्रुव इसके पहले मात्र 7 रन दिए थे, लेकिन इस बार अच्छी ये वापसी, अच्छा लेग कटर और थोड़ा सा पेस वेरिएशन किया। धीमी गति की गेंद चकमा देने का प्रयास, सफल होता हुआ प्रयास ध्रुविक के द्वारा। उम्मीद है मितुल से ज्यादा, और मितुल देखना है अब क्या करते हैं। इस बार भी गेंद को मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी या कहां लगी, गई पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन मिलता हुआ यहां पे। 52 51 51। अगली गेंद इस 7वें ओवर की, बल्ला चल रहा है लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, कोशिश जारी है। मयूर 2 गेंदों पर अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे कदकाठी के बल्लेबाज हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़ा शॉट लगाएं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कितना सफल होते हैं। ये पटकी हुई गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, खेलना जहां चाहते थे वहां पर गेंद गई नहीं। फिलहाल दूसरे रन की मांग, रन आउट का यहाँ पे खतरा, लेकिन सुरक्षित। यहाँ पर रन मिलता हुआ तीसरे रन के लिए भी पलटे हैं। और हाँ ना के बीच में कहीं अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या बात है। डाइव लगा करके देखिए, एक एक रन की कीमत को समझ रहे हैं वहां पर धनजी, एक एक रन की कीमत को समझ रहे हैं धनजी। वैसे उनका नाम ही है धनजी, धन के लिए जो जिए वो धनजी है, धनजी। और अपनी टीम के लिए बिल्कुल एक एक रन बचाते हुए बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा एफर्ट। 53 पे 4, 6.5 ओवर के बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद, और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। फील्डर बहुत अच्छे वहां पे, अच्छी फील्डिंग, थ्रो अच्छा। 1 रन लेने का केवल चांस। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 4 विकेट के नुकसान पे। 8वें ओवर की शुरुआत अब होगी। आफ्टर 7 ओवर स्कोर इज 54, लॉस ऑफ 4 विकेट। मितुल 15 गेंद पे 20 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए स्ट्राइक अपने हाथ में रखा। पुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर से खेला। 115 मीटर लंबा सिक्सर आता हुआ 3 सेकंड में ये बाउंड्री क्लियर हुई है। 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका अब 61 पे। 61 रन, 7.3 ओवर के बाद 61 रन बने हैं। 61। इस ओवर में अक्षय थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में 3 गेंद पे 7 रन दे चुके हैं। एक बार फिर पटकी हुई गेंद और भटकी हुई गेंद, इस बार भी खेला गेंद को डीप स्क्वायर लेगा की तरफ जाती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी।
65 रन बन चुके हैं इस ओवर में। सिंगल आया, डॉट गेंद आई, उसके बाद 6 और 4। 2 गेंदें निर्णायक हैं। क्या 70 के ऊपर जा सकती है जय वीरू की ये टीम? और वही कोशिश करते हुए अक्षय का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। चिंता की लकीरें थोड़ी सी धनजी के माथे पर। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाए। इस बार भी इस गेंद को खेला है डिविस लेके क्षेत्र में जाते हुए फील्डर पड़ गए छोटे, गेंद की सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। उछले थे लेकिन छोटे तो पड़ गए वहां पर फील्डर। विपुल भाई गोरासू आप आ जाएं टॉस के लिए। 69 7.5 ओवर के बाद 69, इसीलिए स्ट्राइक अपने हाथ में रखा है इस बल्लेबाज ने, नाम जिनका है मितुल। और मितुल 18 गेंद पे 34 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब से इस ओवर में स्ट्राइक लिया है 6-4-4, और 6-4-4 नहीं, इसको भी आप जोड़िए यहाँ पे 6 रन के लिए। वाह, फील्डर के हाथ से गेंद छलक गई और जहां पे चौका, जहां पे कैच होना चाहिए वहां पे 6 रन आता हुआ। और स्कोर पहुंच चुका है 75 पे। 76 टू विन, 76 टू विन। विपुल भाई गोरासू आप आ जाए टॉस के लिए। एनडीए और मीत 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। एनडीए और मीत 11 के कैप्टन आ जाए। एनडी 11 और मीत 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। 76 का लक्ष्य यहां पे रखा गया है एप्पल जेम्स के सामने। अंत बहुत अच्छा हुआ है यहां पर जय वीरू 11 की टीम का। स्टेज की तरफ आ जाए कुणाल दोड़ा, स्टेज की तरफ आप आ जाए। कुणाल दोड़ा स्टेज की तरफ आ जाए।
फील्डर मैदान में जल्द से जल्द अपने फील्ड को प्लेस कर ले और बैट्समैन मैदान में जाएं। मैच शुरू किया जाए और जल्द से जल्द इनिंग की शुरुआत हो। जय वीरू 11 के टीम ओनर उमेश भाई मालदार एंड हितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उनके सामने है टीम एप्पल जिम्स की, जिसके टीम ओनर हैं वल्लभ भाई एंड महेश भाई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कुल 10 टीमों ने यहां पर भाग लिया है। स्टार 11 के ओनर हैं कल्पेश भाई सावलिया, जय वीरू के उमेश भाई मालदार, हितेश भाई, और श्रेया जेम्स के शैलेश भाई कलाठिया, मौलिक भाई मियानी, विपुल डायमंड्स के विपुल भाई गोरासू, मारुति डायमंड्स के यानी कि जिसे मारुति डीएम कहा जाता है मंथन भाई नयानी, विठानी वॉरियर्स के किशोर भाई विठानी, रेनी इम्पैक्ट्स के दीपेन भाई धमेलिया, मीत 11 के वीनू भाई रोहित शाला, एप्पल जेम्स के वल्लभ भाई एंड मनीष भाई, एनडी 11 के आयुष भाई एंड बकुल भाई। नेक्स्ट मैच का टॉस हुआ क्या? नेक्स्ट मैच में एनडी 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये इनिंग जल्द से जल्द शुरू की जाए। लक्ष्य 76 का है एप्पल जिम्स के सामने। जय बीरू की टीम ने रखा है। जय बीरू की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पहली गेंद जब आई तो वहां पे पहले ओवर में ही विकेट मिला था विजय को, जब गेंदबाजी कर रहे थे वो जय बीरू की एप्पल जिम की तरफ से, और 2 विकेट पहले ओवर में गिर गए और उसके बाद अच्छी पारी खेल करके वापस यहां पर मितुल गए। नतीजा 75 बना है। 76 का लक्ष्य एप्पल जिम्स के सामने। इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और इनिंग का जो टाइम है 12:41 पे ये इनिंग शुरू हुई है। गोपाल और धनेश की जोड़ी मैदान में। ध्रुवल इटालिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए अब सामना करने के लिए इस समय धनेश माफी चाहूंगा, धनेश। और धनेश ने इस बार गेंद को उठा करके खेला है। फील्डर है वहां पे लहरी, मयूर लहरी, गजब का कैच लेते हुए और गेंद को हवा में लहरा दिया इस बार मयूर लहरी ने। हर्षिल आउट होकर के वापस जाते हुए अब अक्षय आ रहे हैं। थोड़ा सा स्कोर अपडेट अब फिर से होगा। अक्षय आ रहे हैं हर्षिल के आउट होने के बाद। हर्षिल बहुत अच्छे बैट्समैन, लेकिन हवा में खेल बैठे और वहां पर एक अच्छा शानदार कैच लिया मयूर लहरी ने। अक्षय आए हैं नए बैट्समैन। पहली गेंद पे सफलता मिल चुकी है ध्रुवल को। ध्रुवल काफी खुश हैं। जय बीरू की टीम भी काफी खुश है क्योंकि लक्ष्य जो दिया गया है एप्पल जेम्स को, उनका पहला विकेट यहां पे गिर चुका है।
इस बार अभी ये अच्छा शॉट है, लेकिन क्या खूबसूरत बेहतरीन क्या है, हवा में डाइव लगा करके विद्युत की चपलता, चीते की तेजी, हिरन की छलांग, सब कुछ देखने को मिला। क्या खूबसूरत कैच यहाँ पे लिया, हवा में अपने आप को झोंक दिया, बिल्कुल सर को सीधा रखा, डाइव लगाया, करीब 4-5 फीट कूद करके इस कैच को लिया गया है। बेहतरीन कैच, ऋतिक है वहां पर फील्डर। दो बैट्समैन जब बल्लेबाजी कर रही थी जय वीरू की टीम, तो उनके भी पहले ही ओवर में आउट हुए थे। यहां पर भी पहले ओवर में दो बैट्समैन आउट हो चुके हैं और ऐसा ही नजारा था। दूसरी गेंद पे सफलता मिली थी, चौथी गेंद पे सफलता मिली थी, यहां पर भी सेम वैसा ही दृश्य दिख रहा है। 44 गेंद में 75 रन करने हैं। फील्ड में तब्दीली करते हुए ध्रुवल इटालिया, लेकिन गजब की गेंदबाजी करते हुए इटालिया, नाम है ध्रुवल इटालिया, लेकिन विपक्षी टीम यानी कि इस समय एप्पल जेम्स का इन्होंने निकाल दिया है दिवालिया। कैच बहुत शानदार था वहां पर। अब नए बल्लेबाज विजय, जिन्होंने जब गेंदबाजी किया था एप्पल जेम्स की तरफ से, तो पहले ओवर में सफलता हासिल किया था। और नॉन स्ट्राइकर एंड पे गोपाल गोपो अभी भी मैदान में डटे हुए, और गोपाल गोपो ने कुछ बाहर से मंगाया, उसके बाद अपने आप को रिफ्रेश किया है, एनर्जी से अब भरपूर है। एक रन बने हैं, 2 विकेट गिर चुके। इस ओवर में 5 गेंदें डाली गई हैं। गजब की गेंदबाजी करते हुए इस समय ध्रुवल, सामने विजय चहलकदमी करते हुए इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, डीप फाइन लेग के ठीक ऊपर से गेंद को खेला है। अंपायर के इशारे की अभी भी प्रतीक्षा है। 4 या 6 का इशारा आता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद इसमें स्कोर 7-2। गेंद दिया जाए, यस। एक ओवर हुआ है, पुराना पुराना, यस। नया है, नया नया सर, यस। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7-2, 24 गेंद में 69 रन की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 9.86 की है और करेंट रन रेट केवल 7 की है। अब बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय मयूर लहरी, जो कि एक शानदार कैच पकड़े हैं, अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और सामने उनके हैं इस समय गोपाल गोपो, एक अलग स्टांस पे गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही। वाह क्या गजब, कि यहां पे बल्लेबाजी आउट होकर के जाना पड़ेगा यहां पर गोपाल गोपो को। अलग अंदाज में, स्टांस अलग था, ट्रैक पैंट भी अलग है। एक बार वैसे जो शोले फिल्म के अंग्रेजों के जमाने के जेलर वैसे नजर आ रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। बहुत अच्छे बैट्समैन है,
आज अपनी टीम के लिए थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन ये मैच है, बाकी जो बैट्समैन हैं उन्हें अब कुछ करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। 41 गेंद में 69 रन बनाने हैं, 69 रन इन 41 बॉल्स। इनिंग 35 मिनट्स में समाप्त करनी है तो सबको ध्यान देना पड़ेगा, ना केवल फील्डर और गेंदबाज को। बैट्समैन भी थोड़ा जल्दी जल्दी मैदान में जाएं। न्यू बैट्समैन आ चुके हैं, नाम इनका ध्रुविक। ध्रुविक और सामने है मयूर लहरी। पहली गेंद पे सफलता लेकर के काफी खुश, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल मिडिल स्टंप पर यह गेंद सीधे बल्ले से खेला, डिफेंसिव जोन में आकर के बल्लेबाजी करते हुए, और बिल्कुल सही तरीका है क्योंकि अभी अभी एक विकेट गिरा है, एक स्लिप रखी गई है, शॉर्ट थर्ड में रखा गया है और पॉइंट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। ये ऑफ साइड के फील्ड की जमावट, इस बार गेंद को खेल दिया, फील्डर हैं वहां पे पॉइंट पे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में है बल्लेबाज इस समय। तो 8 रन पे 3 विकेट गिर चुका है। 1.3 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 39 गेंद में 68 रन करने हैं। ये 68 रन अगर बनाना चाहती है एप्पल जेम्स की टीम तो उन्हें थोड़ा सा रुकना होगा, संभलना होगा, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी, तभी इस रन को बनाया जा सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। उसकी कोशिश में यहां पर विजय से काफी कुछ उम्मीद, गेंदबाजी बहुत अच्छी किए हैं आज, लेकिन क्या बल्लेबाजी में वो अपना रंग दिखा पाएंगे, वो दमखम दिखा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नजाकत दिखाते हुए यहाँ पर ताकत नहीं दिखा रहे हैं। 1 रन लेते हुए शोर को परिवर्तित कर लिया, सही तरीका है। सिंगल डबल के साथ भी आप स्कोर बोर्ड के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, यानी कि लक्ष्य के नजदीक पहुंचे। 9 पे 3, 1.4 ओवर के बाद। 5वीं गेंद इस दूसरे ओवर की लेकर के मयूर तैयार हैं। इस ओवर में इन्होंने पहली गेंद पे सफलता, दूसरी डॉट, तीसरी पे सिंगल, चौथी पे सिंगल। ये शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद का इंतजार किया, खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर थोड़े से डीप में भागते हुए, जब तक वापस करे। रन आउट का यहाँ पे चांस, क्यों ना हो रन आउट, क्योंकि ना पूछा ना जाचा, विजय डायरेक्ट निकल दिए, अपने साथी की तरफ देख भी नहीं रहे थे और इतने तेजी से आगे निकले कि लौटने का कोई भी वहां पे प्रश्न ही नहीं था। अच्छा थ्रो आया और अच्छा कलेक्शन विकेट कीपर के द्वारा। रन आउट होकर के यहां पर विजय आते हुए निराश होंगे, हताश होंगे। और फील्डर का जो विकेट कीपर है उनका नाम ही है जोंटी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी फील्डिंग करेंगे वो। बस जोंटी है। अंपायर और विशाल भाई के बीच में यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस होती हुई। अच्छा थ्रो किया था स्नेह ने जब रन आउट किया, नाम स्नेह है लेकिन थोड़ा भी मोहब्बत और प्यार वहां पर नहीं दिखाया बल्लेबाज के साथ, और दिखाना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, खेला जरूर उसे। ओवर समाप्त होता हुआ तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 36 गेंद पे 66 रन की आवश्यकता। रन की अगर बात किया जाए तो रन अभी तक 5 के औसत से बने हैं, अब बनाने हैं 11 के औसत से। 36 गेंद में 66 रन की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ेगी, और ये पार्टनरशिप अब लगती है या नहीं ये वक्त बताएगा। फिलहाल फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। ऋत्विक अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
विकेट के पीछे विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए जोंटी, और बिल्कुल एक फील्डिंग जो उन्होंने किया जोंटी है, जोंटी रोड्स की तरह, यानी कि जोंटी के सामने रोड्स लगा दे तो जोंटी रोड्स हो जाए वो। अब ऋत्विक ऋत्विक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने उनके ध्रुविक ऋत्विक और ध्रुविक आमने सामने। फील्ड में तब्दीली, स्लिप अभी भी है, शॉर्ट थर्ड मैन भी है, एक फील्डर जरूर कहां पे खड़ा किया जाएगा, गली के क्षेत्र में कि पॉइंट के क्षेत्र में? आप पॉइंट के क्षेत्र में चले गए। शॉट अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, लेकिन हवा का दबाव भी बहुत अच्छा है, और कैच लिया वहां पे एक बार फिर से। मयूर लहरी है ये, क्या बात है, मयूर लहरी। मयूर लहरी कह रहे मेरे लिए बप्पी लहरी का गाना बजे। 35 पे 66 की आवश्यकता। अब कोई अगर इस टीम को संभाल सकता है एप्पल जेम्स को, तो धनजी भाई संभाल सकते हैं। उन्हीं से उम्मीद है और उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 विकेट अब गिर चुके हैं। रन बने हैं 10 और विकेट गिर गए हैं 5। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय जय वीरू के द्वारा। जय वीरू ने टॉस जीता और सफलता, एक पहले ओवर में 2 हाथ लगी, लग रहा था कि रन ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 75 रन बन गए। 76 का लक्ष्य दिया गया। और दीप ने दीप बुझने से बचा लिया, हैट्रिक बचा लिया यहां पर दीप ने। लेकिन 6 विकेट गिर चुके हैं, मात्र 11 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। गेंदें अभी भी बची हुई हैं 33 गेंदें, 33 गेंद पे 65 रन की आवश्यकता है। और आप शरबत का आनंद लेते रहिए। हरीश भाई नारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही ठंडा ठंडा शरबत पिलाते रहिए। गजब की गेंद यहाँ पे, लहरा दो हुआ लेकिन गाना। लेकिन ऋत्विक इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें किए हैं, 1 रन खर्च करके 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए किसी भी बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा है। हितेश को खाता खोलना है, 2 गेंद पे अभी तक का खाता नहीं खुला है। ये गेंद थोड़ी सी अंदर आ रही थी, इसे खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। लक्ष्य 76 का, मात्र 11 रन बने हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। एप्पल जेम्स की टीम काफी पीछे नजर आ रही है, लेकिन देखना है कि कैसे वापसी होती है जय वीरू के गेंदबाजों के सामने। जय वीरू के गेंदबाज गजब की गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद,
और डिलीवर किया इसे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। अच्छा शॉट, हवा के साथ साथ खेला था 6 रन के लिए। तो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। अब 30 गेंद बची है और 30 गेंद पे 59 रन करने। रन अभी भी बन सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप चाहिए क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं। दीप सामना करने के लिए तैयार। समझ में नहीं आई दीप के ये गेंद। जाना पड़ेगा कहां पर गेंद लगी, क्या बाहरी किनारा लगा था, अंपायर की अंगुली हवा में उठी है। जाना पड़ेगा यहां पर दीप को। मितुल को सफलता मिली है। न्यू बैट्समैन 3.1 ओवर के बाद 17 पे 7। बल्लेबाज बहुत तेजी से यहां पर रन बनाने के चक्कर में आउट होते चले जा रहे हैं। अब देखना है कि अब यहां से वापसी हो पाती है नहीं हो पाती है। 29 गेंद में 59 रन की आवश्यकता है। 29 बॉल्स एंड 59 रन्स टू विन। हितेश आए हैं। जाए 35 मिनट्स में इनिंग लग रहा नहीं समाप्त होगी। 12:41 पे ये इनिंग शुरू हुई है और अभी तक 1:02 हो गए हैं। 21-22 मिनट में यहां पे अभी चौथा ओवर डाला जा रहा है। मिसफील्ड, नतीजा गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। 28 गेंद पे 55 रन की आवश्यकता। अट्ठाईस गेंद पे 55 रन की आवश्यकता। ये भी गेंद को स्विंग कर दिया बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वाइड स्लोगन पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। हितेश कह रहे हैं कि बाकी बल्लेबाज अगर प्रयास किए होते तो काम होता। दोनों बैट्समैन का नाम हितेश है। एक हितेश है रमोलिया और दूसरे हितेश तोमर। हितेश रमोलिया इस समय स्ट्राइकर एंड पे, तोमर नानी स्ट्राइकर एंड पे। रमोलिया ने कुछ नहीं किया, तोमर ने वहां पे काम किया था। अब देखना है एक हितेश दूसरे हितेश को समझाते हुए बताते हुए कि रन तो बनाना पड़ेगा। अब खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ। रन हर हाल में बनाने पड़ेंगे लेकिन गेंद बल्ले पे आए तब ना। कोशिश हमेशा जारी है ऑन साइड में मोड़ने की लेकिन रन नहीं आ रहे हैं। गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही है। 25 गेंद पे 54 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए एप्पल जिम्स की टीम को। इस बार फुल लेंथ की गेंद सीधे बल्ले से खेला मिडॉन के क्षेत्र में। लॉगॉन से फील्डर आए 38 सर्कल के अंदर, गेंद को उठाया मिडॉन के क्षेत्र से वापस किया। 1 रन लेने का चांस। ओवर समाप्त हुआ तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। करंट रन रेट बहुत नीचे की है लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 13.25 की है। 24 गेंद में 53 रन की आवश्यकता है एप्पल जिम्स की टीम को। 24 गेंद में 53 रन की आवश्यकता।
24 गेंद में 53 रन की आवश्यकता है इस समय एप्पल जेम्स की टीम को। जय वीरू की टीम ने उनके सामने 8 ओवरों में 76 का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक 4 ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन पे 7 विकेट गंवा चुकी है टीम इस समय एप्पल जेम्स की। बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय जॉन्टी। अब देखना है कि जॉन्टी कैसे गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी इन्होंने ठीक ठाक किया। नामी जॉन्टी है तो कुछ काम करना पड़ेगा वैसा। चौबीस गेंद पे 53 रन की आवश्यकता। हितेश रामोलिया इस समय स्ट्राइकर एंड पे। अफिश्रम के काफी बार की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बल्लेबाज तैयार है वहां पे और बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि अब रन बनाने के लिए जाएंगे और जरूरत भी है, क्योंकि 24 गेंद में 52 रन बनाने हैं तो आपको रन के लिए जाना पड़ेगा। इस बार ओवर दी कवर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है, फील्डर उस ओर भागते हुए और अब गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। एक अच्छा शॉट, एक अच्छा चौका आता हुआ और 4 रन के साथ स्कोर भी पहुंच चुका 28 पे। 23 गेंद पे 48 रन की आवश्यकता। 48 रन की आवश्यकता। फ्लाइट अच्छी थी, बीट किया फ्लाइट में, समझ में नहीं आई गेंद इस समय हितेश रामोलिया को। हितेश तोमर इस समय 2 गेंद पे 5 रन बना करके नानिशाही रन पे। हितेश रामोलिया 9 गेंद पे 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले के एज को लेकर के गेंद वहीं पर उठ गई और अच्छा कैच लिया। रन बने हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे विकेट कीपिंग भी देखने को मिल रही है। 20 गेंद पे 48 रन की आवश्यकता। भाभी आए हैं, 8 विकेट गिर गए हैं। इसके बाद आखिरी जोड़ी है तो धनजी भाई को आना ही पड़ेगा अगर ये विकेट यहाँ पे गिरता है तो। बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाजी, लेकिन वाइड का इशारा था अंपायर का। फिशम के बिल्कुल बाहर की ये गेंद थी। 20 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल वन साइडेड हो चुका ये मुकाबला एप्पल जिम्स और जय वीरू 11 के बीच का। जय वीरू 11 की टीम अब बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। हवा में खेला गया शॉट, सुरक्षित क्षेत्र में खेला गया ये शॉट। 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे, 4 रन मिल जाएंगे और 4 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 33 पे, 33 पे।
10। 7 ओवर में 38 रन बने हैं, 38 रन, और 1 ओवर में 38 रन चाहिए। समय ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा अब कैप्टन जल्दी जल्दी ये ओवर कर दें। बॉलर संजय, आखिरी ओवर लेकर के संजय, पहली गेट डॉट भी करा दिए हैं संजय। जब तक हम इनका नाम पूछते इन्होंने कमाल कर दिया, एक गेंद डॉट करा दिया, दूसरी गेंद लेकर के तैयार है। एक्शन बहुत लाजवाब है, गेंद भी लाजवाब है। बल्लेबाज उसे छोड़ रहे थे लेकिन गेंद उनको छेड़ रही थी, बिल्कुल इनके पीछे ही लग गई गेंद। तो इस समय 3 गेंद पे 38 रन की आवश्यकता है। वाह, जब वो गेंद को छोड़ रहे हैं तो बल्लेबाज भी छोड़ रहे हैं, लेकिन गेंद बल्लेबाज को छेड़ रही है, बल्लेबाज के बिल्कुल पीछे पड़ गई है, भाविन के पीछे पड़ गई है गेंद, घूम फिर के उनके शरीर से आके टकरा रही है। एक गेंद पे 38 रन की आवश्यकता। एनडी 11 की टीम टॉस जीती है, फील्डिंग करने का फैसला किया है। एनडी 11 के कैप्टन बिल्कुल रेडी हो जाएं मैदान में जाने के लिए, मीत 11 के बैट्समैन भी बिल्कुल रेडी हो जाएं। और आखिरी गेंद पे यहां लग रहा था कि टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन इस मुकाबले को एप्पल जेम्स के बिल्कुल बहुत दूर ले गई है जय वीरू की टीम, और जय वीरू की टीम ने इस मुकाबले को अब जीत लिया है। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और लंच का कूपन, सभी टीम के कैप्टन लंच का कूपन कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए और ले लें। और जैसे ये मैच शुरू होगा और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होगा, आपके सामने एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। एपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।